नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज पे। और आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसके लिए मुझे स्टार्टिंग करनी पड़ेगी एक किस्से से, एक कहानी से, जो कि एक्चुअल में रियलिटी है और इसके पीछे पूरी पूरी सच्चाई है, क्योंकि इसका साक्षी मैं हूँ। ये कहानी मेरी आंखों के सामने की कहानी है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे एग्जाम्पल्स के बिना हमारा आज का मुद्दा बेकार है। अब होता क्या है, अब वो भाई जो भी हैं कनेक्टेड, शायद वो स्टोरी भी देख रहे होंगे। तो भाई आपको भी कोई अवेलना नहीं है रिया, लेकिन एक्चुअल में मार्केट मार्केट में या समाज में या सोसाइटी में या एक्चुअल में इन्फ्लुएंसर मार्केट में, कुछ भी कह लो, कहीं भी कह लो, सब जगह यही हो रहा है। इसमें आपकी गलती नहीं है कि आप फंसे। अब देखिए, एक टाइम पे मैं एक लंबे समय से अवेयरनेस के लिए वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ कि रियलिटी में पैरानॉर्मल नाम की चीज़ किस तरह से होती है और जितनी भी हॉन्टेड एक्टिविटीज़ हैं ये क्या होती हैं, हमें डरना नहीं चाहिए, या जादू टोना क्या होता है, इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए। मैं काफ़ी लंबे टाइम से ये अपने चैनल पे क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या है कि एक दिन मेरे पास में फ़ोन आता है और एक भाई जो हमारे सब्सक्राइबर रहे लंबे टाइम से, जो कि मतलब बहुत कनेक्टेड हैं, काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब कह सकते हो मुझसे कनेक्टेड हैं। वो मुझको बोलते कि मैंने कोई फलाना चैनल देखा, उसमें मैंने एक बाबा जी देखे, जिन्होंने कहा कि वो समाधान करेंगे उनकी समस्या का, कि ज़िंदगी में कोई समस्या आ रही हो या इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो रही हो, जिसके लिए वो समाधान ज़रूर करेंगे उनका। तो नीचे काफ़ी लोगों के कमेंट आ रखे थे और उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रखी थी। बाबा जो भी फलाना बाबा था, उसने इन्फॉर्मेशन पूरी अपनी डाल रखी थी कॉन्टैक्ट करने की। और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि हाँ भाई, मतलब जेन्युइन है, मतलब ऐसा लग रहा था कि जेन्युइन है। वो कोई इंटरव्यू रहा होगा, हो सकता है कोई पॉडकास्ट रहा होगा। तो उन्होंने अपने बारे में बताया था कि वो समाधान करते हैं लोगों की, प्रॉब्लम ठीक करते हैं, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के घर में कलेश है, ऐसी 50 चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से उस भाई की कोई प्रॉब्लम रही होगी। तो उसने भी वो पॉडकास्ट देखने के बाद में या वीडियो देखने के बाद में उसका भी इंटरेस्ट हुआ कि क्यों ना कॉल किया जाए, और कॉल करके क्यों ना अपनी समस्या का समाधान कराया जाए। तो पहली बार जब उस बंदे ने कॉल किया तो उसके 2100 रुपये चार्जेस थे इस चीज़ के, कि भाई बात हो सके। 2100 रुपये चार्जेस पे किए गए, बात हुई। ये प्रॉपरली ना, एक एक्चुअल में ना धंधा बना हुआ है मार्केट का, प्रॉपर धंधा जिसे कहते हैं ना, वो बना हुआ है। तो 2100 रुपये चार्ज किए गए 5 से 6 मिनट बात करने के, जिसमें उनकी प्रॉब्लम समस्या जो सुनी गई। उसके बाद समाधान के फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए उनको देने थे 5100 रुपये। और उसके बाद उनको बोला गया कि आपको 11,000 या 16,000 के आसपास ऐसे कुछ पैसे थे। ऑलमोस्ट 20-25 हज़ार रुपये का एक हिसाब किताब बन गया कि इतने पैसे आपके समाधान में लग जाएंगे। अब ये होता है ना, जिसने 2100 रुपये पे किए हो, वो सोचता है कि चल मेरे को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तो मैं आया था, चल 5,000 और दे दूं। जब 5,000 देता सोचता है कि 7,000 घुस गए हैं, अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो ही जाए तो 11,000 और दे दूं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो बेवकूफ़ बनते जाते हैं और एक स्टेप पे आके 20-25 हज़ार रुपये गवा देते हैं। तो ऐसे पैसे गंवाने के बाद में जब उन्होंने सॉल्यूशन लिया, अब बाय किस्मत से आपकी जीवन में जो प्रोग्रेस होनी है, आपकी मेहनत के बेस पे या आपकी किस्मत की बेस पे, वो तो होनी ही है। अब तुक्का अगर ये लग जाए कि जो चीज़ आपकी होनी थी वो हो जाए, तो उस टाइम उस आप बाबा पे 100% बिलीवर बन जाते हो कि नहीं भाई, इसी बाबा ने किया जो किया। ठीक है, अब ये बहुत महान है। होने को 20-25 हज़ार रुपये घुस गए, लेकिन महान यही है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, आपके साथ कोई चेंजेस ऐसे आते नहीं है। कई बार ऐसा होता है, इक्के दुक्के में चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन हाँ, जनरली क्या होता है, विद द मासेस, मतलब मोस्टली, मतलब क्राउड के साथ में, या आप कह सकते हो ज़्यादातर लोगों के साथ में ऐसा ही होता है कि कुछ नहीं होता है। ठीक है, और जब वो पैसे चले जाते हैं तो आपको शर्मिंदगी होती है अपने ऊपर। आप शर्मिंदगी महसूस करते हो कि यार मैं क्या करूं, मतलब मैं बताऊं भी तो सही, किसको बताऊं, और बोलूं भी तो सही, क्या बोलूं, कि मैंने क्या सोचा और मैंने क्या किया। अब एग्जाम्पल सिर्फ यही नहीं है, काफी लड़कियों के एग्जाम्पल है, काफी लड़कों के एग्जाम्पल है। कहते हैं ना, अपना मनचाहा प्यार पाने के लिए, अपना मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, किसी लड़के को वशीकरण करने के लिए, लड़की को वशीकरण करने के लिए कि वो जिंदगी में आ जाएगा,
लोगों ने इतने ज़्यादा पैसे डुबाए हैं, इतने ज़्यादा पैसे डुबाए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे पास में इतने सारे केसेस हैं कि कई लोगों ने तो आप समझ लो कि मुझको ही अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए भी लोगों ने पैसे गँवाए हैं। 5-5 हज़ार रुपए, 10-10 हज़ार रुपए, 8-8 हज़ार रुपए कि भाई, लेकिन जो होना नहीं है वो तो नहीं होगा ना भाई, आप समझो इस बात को। तो ऐसे करते-करते भाई ने मेरे को बोला, तो मैंने भाई को बोला कि भाई आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, इतनी बड़ी गलती कर चुके हो, आपको मैं बस यही राय दूँगा कि दोबारा मत फँसना। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए हो, जो कि लोग बोलते हैं ना कि हमारे उत्तराखंड में जो लोग हमारे यहाँ बैठते हैं, जो बताते हैं आपकी हिस्ट्री के बारे में, मैं ये नहीं कहता ये सब चीज़ें होती नहीं है, होती हैं ये सब चीज़ें, लेकिन जो जेन्युइन जगहें होती हैं ना, जहाँ ये सब चीज़ें होती हैं एक्चुअल में, रियलिटी में जहाँ जहाँ आपकी हेल्प की जाती, वशीकरण के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ, आपकी हेल्प, गॉड्स की ब्लेसिंग से आपकी हेल्प हो सकती हो, जहाँ ऐसा कुछ होता हो, तो भाई वहाँ कभी भी पैसा नहीं आता बीच में। सबसे बड़ी बात ये है कि कभी भी गॉड्स ब्लेसिंग में भगवान ने आपसे पैसा नहीं माँगा, आपको आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन कई लोग जिनके अंदर मतलब जो कहते हैं ना, अब ये भी बहुत लंबा टॉपिक हो गया। अंधविश्वास के टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो ये टॉपिक भी बहुत लंबा हो गया, लेकिन इसको कवर करेंगे इसके बाद में। तो कई बार ऐसा होता है ना कि भाई होते हैं कुछ लोग जो एक्चुअल में गॉड से ब्लेस्ड होते हैं, ठीक है? उसको हम नकारेंगे नहीं। वो लोग जो हेल्प करते हैं, वो निस्वार्थ हेल्प करते हैं। वो कभी भी कोई पैसे नहीं लेते। आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ एक भेंट स्वरूप कुछ भी रख के आते हो या कुछ भी दे के आते हो, अपनी इच्छा अनुसार या फिर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, ठीक है? वही भेंट स्वरूप भगवान को चढ़ता है, या वही आपका मतलब एक्चुअल में भेंट है जो भी है, या वही आपकी फीस होती है, मान लो। तो इन भाई को मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे पास नोन ऐसे लोग हैं, अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम आपकी हेल्प करा सकते हैं। तो आइंदा मत फँसना ऐसी चीज़ों में, कम से कम एटलीस्ट मुझे कॉल कर लेना, मुझसे पूछ लेना, ठीक है? अब उनको मेरी बातें बड़ी अच्छी लगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि वहाँ क्या होता है, जहाँ आप कॉल करते हो वहाँ तो ऑर्डर पे बात चल रही होती है। हाँ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, आपने नाम बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ये बताओ, बताओ, और 5 मिनट हो गए, 2100 रुपए चार्ज दोगे, फिर क्या 5100 चार्ज दोगे, फिर 10,000 लग गए, 11,000 लग गए, जो भी है। वहाँ आपको बोलने का मौका नहीं मिलता, यहाँ आप मुझसे बोल रहे हो, बात कर रहे हो, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो भाई साहब वो चले गए, और फिर से मेरे पास में 6 महीने बाद कॉल आता है। 6 महीने या 4-5 महीने ऐसे कुछ बाद कॉल आता है कि मैंने एक वीडियो और देखा था, ऐसा ही कोई पॉडकास्ट और देखा था जहाँ बाबा बैठे थे और मेरे को 100% जेन्युइन लग रहे थे उनकी बातों के हिसाब से, मुझे यकीन हो गया। और सीके भाई मैंने फिर से कम नाना करते-करते 11,000 के आसपास फिर से गँवा दिए। अब बताओ, ऐसे में मैं क्या बोलूँ और क्या कहूँ? क्या मतलब, आप मतलब समझ सकते हो कि मेरे पास कहने को शब्द नहीं है और समझाने को भी कोई तरीका नहीं है, ठीक है? मतलब यहाँ मेरी हार थी कि मैंने अपनी प्रबल इच्छा से किसी को समझाया, कि बताया कि इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो, इन फालतू चक्करों में ना पड़ो, कुछ नहीं मिलेगा। उसके बावजूद आप दोबारा फँस गए और दोबारा आपकी हिम्मत भी है कि आप मुझे कॉल भी कर रहे हो, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं आपको अच्छे से ट्रीट करूँगा इसलिए। वहाँ तो आपकी कॉल लग ही नहीं रही, वहाँ आपका रिचार्ज खत्म हो गया तो आपकी कॉल लगनी बंद हो गई। तो ये ऐसे लुट-लुट के पता नहीं पढ़े-लिखे लोग जो समाज के हैं, उनको न जाने क्या मिल रहा है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो एक्चुअल में सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इन सब चीज़ों में। देव अंश जो है हमारे हर सृष्टि के अंदर कण-कण में मौजूद है। जैसा हम कहते हैं कण-कण में भगवान, तो देव अंश तो हमारा पूरे कण-कण में मौजूद है। अब अगर बात करते हैं भगवान की, कि किसी में भगवान आते हैं, देवता अवतरित होते हैं, जैसे उत्तराखंड में हमारी कहानी है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अगर अंधविश्वास होता है सब चीज़ें तो, इन सब चीज़ों को समझने के लिए इनकी डिटेल में भी जाएँगे। देखिए, अ, मैं सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, नीम करोली बाबा। उसके बाद एग्ज़ाम्पल देता हूँ कृष्ण भगवान, श्री राम, या आप कह सकते हो मतलब कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको मैं नाम लूँ। ये सब देव अंश थे, मतलब देवता इन पे अवतरित थे। एक्चुअल में ये सब अवतार थे ना, ये बहुत ग्रेट अवतार थे, कृष्ण भगवान बहुत ग्रेट अवतार। मनुष्य योनि में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है।
तो ऐसे अवतार थे, है ना? लेकिन उस ज़माने में इस ज़माने में बहुत फ़र्क होता है। अब हमारी कहोगे अगर पास्ट की बात कहोगे, तो जैसे हमारे यहाँ गोलजू गोलजू जो है बहुत गोलू देवता बोलते हैं, बहुत फ़ेमस है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो एक्चुअल में ये एक टाइम पे एक राजा हुआ करते थे, जो न्यायप्रिय थे और इनकी स्टोरी के लिए तो देखिए किसी पॉडकास्ट में बैठेंगे, लेकिन हाँ, इतना बता दूँ, ये न्यायप्रिय एक ऐसे राजा राजा थे जिन्होंने न्याय का पक्ष रख के अपनी प्रजा को सँभाला, अपनी प्रजा को चलाया, ठीक है? और इनका न्याय के लिए पक्ष मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इसीलिए इनको न्याय का देवता माना जाता है। लेकिन एक्चुअल में तो ये राजा थे, मतलब एक्चुअल में इनके अंदर देववंश था, या फिर कह सकते हो कि इन्होंने भगवान का काम किया, इसीलिए इनको अवतरित माना जाता है। आज के टाइम पे भी लोगों पे बोलते हैं कि गोलजू महाराज आते हैं, गोलजू देवता आते हैं, गोलू देवता आते हैं, उनके इष्ट हैं, वो गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। स्पिरिचुअल गाइडेंस है, मतलब वो जो दिव्य आत्मा थी उनके शरीर में, जो वो दिव्य आत्मा रहे अपने, उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी अच्छे काम किए, इसलिए उनको दिव्य आत्मा में काउंट किया जाता है और उनको अवतरित माना जाता है कि हाँ, आज भी वो है, गाइड करते हैं लोगों को, दिव्य आत्मा है वो। एक बार उन्होंने कल्याण कर दिया पूरे अपने जीवन काल में, और उसके बाद अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वे में भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ऐसे ही एड़ी देवता माने जाते हैं हमारे यहाँ पे। एड़ी देवता एक ऐसे देवता थे जिन्होंने जो है मुगल साम्राज्य को उत्तराखंड में कभी बढ़ने नहीं दिया, उत्तराखंड में कभी विजय नहीं होने दिया, तो इसीलिए उनको देवता माना जाता है और रक्षक माना जाता है। तो ऐसे ही मतलब एक स्टोरी नहीं है, हमारे इस कलयुग के अंदर बहुत सारी स्टोरीज हैं जिनमें देवांश है या देवता अवतरित हैं, जो इस तरह से मौजूद है हमारी सृष्टि में, इनका स्पिरिचुअल गाइडेंस हमको आज तक है, इसीलिए हमको उन दिव्य आत्माओं से सॉल्यूशन मिल जाते हैं, या हमको गाइडेंस मिलता है, स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो जो भी ये सब चीजें आप सुनते हैं हमारे उत्तराखंड में, देवता आते हैं किसी शरीर में अवतरित होते हैं, तो वो यही सब है। और फिर हर किसी के फैमिली में अलग अलग देवता अवतरित होते हैं, मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो वो क्या होता है कि हमारी फैमिली के पितरों में अगर कोई एक्चुअल में अच्छा काम करके गया हो तो वो अवतरित, या कुछ बुरा काम किया हो तो वो भी आते हैं। वो अपना मतलब जो है हिसाब किताब कर, मतलब जिनको तसल्ली नहीं मिली अपनी जिंदगी में, उनका कुछ ना कुछ हिसाब किताब रह गया है, तो वो चीजों का एक उल्लेख है हमारे उत्तराखंड में। और ऐसा सिर्फ उत्तराखंड के अंदर नहीं है, हिमाचल में भी है, राजस्थान में भी है, हर में किसी में। इसको अंधविश्वास मानना भी गलत है, और इसको तूल पकड़ के भगवान मानना भी गलत है। मैं ये भी कहूंगा कि हाँ, स्पिरिचुअल गाइडेंस जरूर है, लेकिन उनकी जुबान अगर कुछ मिल जाए आपको और बोले कि आपका सब कुछ हो जाएगा, तो वो गलत है। क्योंकि जिंदगी आपकी कर्म प्रधान है, बिना कर्मों के आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? आपको कर्मों के बेसिस पे ही सब कुछ करना है, बिना कर्मों के आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो देवता को 100% मानना भी आपका गलत है। ब्लेसिंग्स के तौर पे मान के अगर आप कर्म करो तो हो सकता है कि आपको अच्छा फल मिले, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप कर रहे हो, पॉजिटिविटी में बिलीव करके कर रहे हो। जब हम मंदिर जाते हैं तो हम क्यों जाते हैं मंदिर? मंदिर जाना कोई बहुत बड़ा काम है क्या? मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी की एक बहुत अच्छी ऊर्जा होती है, हम उसमें उसके संपर्क में आने से पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम मंदिर जाते हैं। वरना मंदिर जाने का, आप वहां जाके पूजा करने का ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी बसी हुई है, फिर भी आप मंदिर जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो कुछ भी हासिल नहीं कर रहे हो आप। भगवान के नाम से आप कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वो पॉजिटिविटी आपने हासिल नहीं करी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है वापस से अंधविश्वास की। तो अंधविश्वास में इतनी ज्यादा भ्रांतियां हैं, इतनी ज़्यादा कथन मौजूद हैं लोगों के कि भाई कोई तांत्रिक है, कोई बाबा है, ठीक है? अब जिन जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा था, उन चीज़ों में भी काफ़ी सारे हैं जो एक्चुअल में पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। और इंसान ये नहीं समझता कि भाई जब इनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, जब ये मतलब गलती उनकी भी नहीं, जब पहली बार इंसान 2100 रुपए पे करता है ना बात करने के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए, तो वहां उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, लेकिन दूसरी बार में उसको समझ में आता है कि वो फंस चुका है। लेकिन तीसरी बार में वो फंसे होने की वजह से और अपनी शर्मिंदगी की वजह से कि अब कुछ या तो पार लग जाए या फिर इस पार हो जाए, तो अब पार लगना ही अच्छा अच्छा महसूस होता है, तो इसीलिए वो लोग थर्ड अपने स्टेप में भी फंस जाते हैं और पैसे दे देते हैं। ये तीन देखो, उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है आपकी कि स्ट्रेटेजी में लूटा जाएगा आपको। पहले 2100 ले जाएंगे, फिर 5100 ले जाएंगे, फिर आपसे 10,000 लिए जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं फंस जाओ बीच में। मतलब आपने अगर पहले पैसे पे कर दिए तो आपको लगता है कि यार
बात तो की है और बातों में जनमन भी लगाया बंदा, तो क्यों ना मतलब आगे बढ़ा जाए। तो ये बहुत बड़ी तगड़ी स्कीम चल रही है मार्केट में। बाबाओं के नाम पे कुछ लोग प्रेत बेच रहे हैं, कुछ लोग आत्माएं बेच रहे हैं, कुछ लोग जिन्न बेच देते हैं, कुछ लोग कुछ बेच रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं। आत्माओं को वश में करो और फिर अपनी मन चाही इच्छाएं पूरी करो। सब बकवास है मेरे भाई, सब बकवास है, ये सब अंधविश्वास का पार्ट है। बिलीव करोगे तो फंसोगे, नहीं करोगे तो भी फंसोगे। बात सच ये है। नहीं करोगे तो क्यों फंसोगे? क्योंकि कोई ना कोई आपको फंसा ही देगा कि आपको तो बिलीव है नहीं, तो कुछ ना कुछ बिलीव मतलब आपके अंदर आ जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि अवेयर रहोगे तो हमेशा सुरक्षित रहोगे। तो अंधविश्वास से बचने के लिए आपको जानना ज़रूरी है अपना इतिहास, अपना सनातन, अपनी संस्कृति, हमारे देवताओं के बारे में, हमारी पास्ट पुश्तियों के बारे में, जो कि हमारे जिन पुश्तों से हम आए हैं, कि हमारी हिस्ट्री में क्या रहा था। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप अपने आप को लाइफ में लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, इतना कुछ बोलने के बाद भी फ़ायदा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो आज की जनरेशन है, उसको कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। वो कहती है कि मुझे क्या परवाह किसी चीज़ से। मैंने ग्रेजुएशन करनी, मैंने मैंने फिर डिग्री कर, मैंने कोई डिप्लोमा करना, मैंने एक अच्छी जॉब करनी, मैंने इंजीनियर बनना, मैंने ये बनना, मैंने वो बनना, या फिर उन्होंने ये बदमाश इन्फ्लुएंसर बनना, बदमाश या कह सकते हो कि बेकार इन्फ्लुएंसर ये बनना, ठीक है। कुछ ना कुछ उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं। वो कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, लेकिन अंधविश्वास में और बेवकूफ़ी में भी तो बहुत बड़ी लकीर है। अंधविश्वास एक साइड पे है, एक बेवकूफ़ी एक साइड पे है, और एक हमारा इतिहास, हमारा सनातन एक साइड पे खड़ा है। अब इतने अंधविश्वास के बीच में सवाल ये आता है कि भाई तुम इतना बोल रहे हो कि होता भी है और नहीं भी होता है, तो हम किस बात पे विश्वास करें? और हम विश्वास करें या ना करें, लेकिन हम बचे कैसे इन सब चीज़ों से? सिंपल, बड़ा सिंपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है? आप सबसे पहली बात है, अगर आप भगवान को मानते हैं, मतलब मेरा कहने का है पॉजिटिव चीज़ को मानते हैं, मतलब पॉजिटिव एनर्जी को मानते हैं, आपका अच्छाई की तरफ बिलीव ज़्यादा है, तो नेगेटिव भी कहीं न कहीं मौजूद होगा। किसी का नेगेटिव पे ज़्यादा बिलीव होता है, जैसे कि कई चोर है, डाकू है, कई क्रिमिनल्स हैं, उनका नेगेटिव पे बिलीव ज़्यादा है। किसी का पॉजिटिव पे बिलीव ज़्यादा है, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बहुत दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ये तो श्योर हो गया। क्योंकि भगवान कहीं न कहीं मौजूद है, जिनको हम मंदिरों में पूजने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं शैतान भी मौजूद है। अगर वो शैतान मौजूद नहीं होता, तो फिर ये गलत गलत काम या गलत क्रिमिनल चीज़ें कभी होती क्यों? और एक्चुअल में वो बाबा, वो भी तो नेगेटिव एनर्जी के सोर्स हैं। नेगेटिव एनर्जी को तो पूज रहे हैं वो भी, जो उल्टे-सुल्टे काम कर रहे हैं। कोई बोल रहा है प्रेत ले लो, कोई बोल रहा है मुंजिया ले लो, कोई बोल रहा है कुछ ले लो। 50-50 हज़ार में पैकेज, आजकल तो पैकेज निकले हुए हैं इन सब चीज़ों के, कि आप प्रेत को वश में करो और जो मर्ज़ी कराना कराओ। तो अंधविश्वास की जड़ कहाँ-कहाँ तक फैल चुकी है, आपको कोई आइडिया नहीं है। हर रोज़ 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार लोग अपने लुटवा देते हैं। कई लोग तो जो अच्छे घर से होते हैं, 5-5, 10-10 लाख भी लुटवा देते हैं। अपने समाधानों में, सॉल्यूशंस में कोई किसी को कोई मनचाहा इच्छुक व्यक्ति चाहिए अपने अपने साथ रहने के लिए, किसी को लॉटरी चाहिए, किसी को काम चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को छोकरी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को सामान चाहिए, किसी को बस चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। पागल हो रखे हैं। मेहनत कर लो भाई, भगवान पे यकीन कर लो। पूजा पाठ करने में और उसके बाद उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करने में अलग-अलग फ़र्क होता है। कि भाई कई लोग दिखावे के लिए पूजा कर रहे हैं। देखो, मंदिर से बाहर निकलते उन्होंने किसी को गाली देना है, माँ-बहन की गाली देके लोगों से बात करनी है, फिर सुबह से शाम तक कहीं ऐसी जगह पे वसूली करनी है, या किसी का पैसा खाना है, किसी के कागज़ बनाने हैं और उससे गलत पैसा खाना है, किसी का कोर्ट केस है, वहाँ गलत पैसे खाने हैं, किसी किसी आप कहीं ड्यूटी पे हो, डिफेंस डिफेंस कह रहा हूँ, किसी फ़ोर्स की ड्यूटी में हो, आपने
रिश्वत लेनी है, सरकारी दफ्तर में रिश्वत लेनी है, किसी और काम में वो रिश्वत लेनी है, ऐसे ऐसे करके आपने जब यही सब काम कर रहे हैं तो वो सब पॉजिटिव एनर्जी का पूजा किया हुआ आपका क्या फायदा हुआ? उसके बाद वही लोग होते हैं जो अंधविश्वास पे भी बिलीव करते हैं। क्यों? उनको लगता है कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारा ये काम और बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको नेगेटिव काम ही फैलाना है, नेगेटिविटी ही फैलानी है, लोगों को परेशान करना है। अब नेता है, अभिनेता है, कैसे भी लोग हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पैसे खा रहे हैं, करप्शन तो मौजूद है ही कंटिन्यूसली, कुछ ना कुछ तो गलत कर ही रहे हैं। इस बीच में अंधविश्वास क्यों फैलता जा रहा है? नेगेटिव ऊर्जा जब बढ़ती है तो अंधविश्वास फैलेगा, नेगेटिव ऊर्जा जब कम होगी, जैसे कि सतयुग की बात करें, द्वापर की बात करें, त्रेता युग की बात करें, तो इस टाइम पे पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव बहुत तेज था। अब कलयुग में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बहुत तेज है, इसीलिए नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव ऑरा ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन्फ्लुएंसर्स की, हर वीडियो में बात करता हूं, तो नेगेटिव काम करने वाले, गाली गलौज देने वाले, छिचोराबंदी करने वाले, जहां तहां उल्ट सुल्ट हरकत करने वाले, इस तरह के इन्फ्लुएंसर फेमस हैं। तो आप समझो कि समाज में दिक्कत कहाँ है, समाज में दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा होने में। इसको कम करने के लिए हमें अपना बिलीव स्ट्रॉन्ग करना है, हमें पॉजिटिव एनर्जी का बिलीव स्ट्रॉन्ग करना है। हमें किसी अंधविश्वास में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, या किसी ने आप पे जादू टोना किया उस पर भी बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी पे बिलीव करते हो तो आपको नेगेटिव एनर्जी हार्म कर ही नहीं सकती। पॉजिटिव एनर्जी पे बिलीव करने का मतलब यही होता है कि अगर आप सच में भगवान को मानते हो और एक्चुअल में भगवान को नहीं भी मानो तो भी पॉजिटिव एनर्जी पे तो बिलीव कर सकते हो। भगवान को नहीं मानते मत मानो, पॉजिटिविटी पे अगर आप बिलीव करते हो और पॉजिटिव काम करते हो, इंसानियत वाले काम करते हो, तो आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो आपको ये अंधविश्वास अपने आप ही अट्रैक्ट कभी नहीं करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट आप होगे ही नहीं इसकी साइड में। अट्रैक्ट एक्चुअल में होते कौन है? जो समस्याओं में, दुविधा में फंसे होते हैं, जिनकी नैया ऐसी फंसी होती है कि भाई वो जिए या मर जाएं। ऐसे में उनको ऐसे ऐसे अगर कोई सहारा मिलता है तो वो ज़रूर पकड़ते हैं ऐसे रास्तों को। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में मुश्किलें, और कह सकते हो कि आपके साथ में अन्याय हुआ हो, आपको झूठ बोला, आपको धोखा दिया हो, ऐसे किस्से ज़िंदगी में आते ही रहेंगे। कभी आप हार गए हो अपनी ज़िंदगी से, इस बीच में फिर आपने सोचा हो कि क्या करूँ, मर जाऊँ या जीऊँ? और अगर जीऊँ तो भगवान ने तो कुछ किया नहीं, शायद हो सकता है कि आप शैतान कुछ करेगा, मतलब ये बाबा लोग कुछ करेंगे, जिनका एक्चुअल में कोई लेवल ही नहीं है, ठीक है? तो कुछ करने का। छोटे-मोटे चमत्कार दिखा देंगे आपको और आप बिलीव कर लोगे कि हाँ भाई सच बोल रहे हैं बाबा, और अब हमारा उद्धार हो जाएगा सच में। तो भाई ये सब आपके हाथ में होता है। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिए, इस बारे में भी समझाया कि अंधविश्वास क्या होता है। और सिर्फ अंधविश्वास सिर्फ इसी लाइन में नहीं है, अंधविश्वास सिर्फ भगवान के नाम पे नहीं हो रहा, अंधविश्वास के नाम पे कई दुकानें चल रही हैं। चाहे वो कथा की हो, चाहे वो डॉक्टर लाइन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। कहीं लोग बोलते नहीं है कि बलि के बिना ये कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो आप सोचो इसमें अंधविश्वास है या नहीं है? कौन सा भगवान ऐसा है जो चाहेगा कि किसी को मार के मुझे चढ़ाओ तो मैं तुम्हारा काम पूर्ण कर दूंगा? वो शैतान ही होगा मेरे हिसाब से तो, जो ऐसी बलि मांगेगा। तो अंधविश्वासों की कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं अंधविश्वास में, हमारे उत्तराखंड की बात तो हम बता चुके हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा हर जगह होता है और हर जगह का एक ना एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाता है, जिसका तुक्के में कोई ना कोई काम किसी का हुआ हो, ठीक है? वो इस तरह से प्रसिद्धि हासिल कर लेता है और फिर धीरे-धीरे कुछ टाइम बाद आप हमारी हमारी जो बेवकूफ़ जनता है यूट्यूब में देखने वाली, वो उसको देखना स्टार्ट करती है, वो उसको और वायरल कर देती है और फिर वो प्रसिद्धि के ऊपर इज़्ज़त भी हासिल कर लेता है लोगों की कि इतनी इज़्ज़त है उसकी। अब उसके खिलाफ कोई बोल जाएगा तो वो फँस जाएगा। उसके खिलाफ बोलना भी गलत हो गया, उसके खिलाफ कुछ करना भी गलत हो गया। अब आप उसको कुछ बोल के मतलब धार्मिक सद्भावनाओं को आहत कर रहे हो। अब ये किसी एक स्पेशल धर्म की बात नहीं है, हर धर्मों की बात है कि अगर कोई ऐसा प्रतिनिधि प्रतिनिधि बन जाता है धर्म का,
तो आप उसको कुछ गलत नहीं बोल सकते, उसका कुछ गलत कर नहीं सकते हो, उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। वो अंडरग्राउंड कुछ गलत काम कर भी रहा होगा तो आपको मालूम कभी नहीं चलेगा, क्योंकि आप हो एक आम आदमी और आपका काम है लुटना और लोगों की नज़रों में बेवकूफ़ बनना। आम नागरिक का यही काम होता है और यही ड्यूटी होती है कि वो कैसे फंसेगा, कैसे 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 अपना लुटेगा वो। तो ऐसे कई किस्से हैं मेरे पास में, कई लोग भी हैं जो लुट चुके हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कहानी कभी यहीं ख़त्म नहीं होती है। कहने को बातें बहुत सारी होती है अंधविश्वास के नाम पे। इतना कुछ फैला हुआ है, इतना कुछ चल रहा है ना भाई। इसमें जैसे कि मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के नाम पे लोग ठग रहे हैं। इतना पैसा लूट रहे हैं, इतना पैसा लूट रहे हैं। 4 बातें आपकी ऐसी बताएँगे कि आप शॉक्ड रह जाओगे कि भाई इससे बड़ा एस्ट्रोलॉजर कोई है ही नहीं। उसके बाद वो जो आपको इलाज देना स्टार्ट करेंगे, आप फँसते जाओगे, दलदल में फँसते जाओगे। चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे पामोलॉजी हो, चाहे को कितनी ही सारी चीज़ें मौजूद हैं भाई। कोई कुंडली देखने वाला भी होगा, कहीं न कहीं आपको बेवकूफ़ बनाने को तैयार बैठा होगा। वो कोई सिमिलर बात ऐसी बोल देगा जो आपको पता होगी और एक्चुअल में वो आपकी बात से मैच हो जाए। बस वो इसी चीज़ का मौका ढूँढ रहे होते हैं, ठीक है? और जैसे ही ऐसा होता है उसके बाद फिर वो आपके सबसे बड़े ख़ास बन जाते हैं और फिर वही होता है जो वो बोलते हैं। आप जितने पैसे बोलोगे उतने लुट जाओगे, ठीक है? सब कुछ दोगे आप, सब कुछ दोगे। तो भाई बच के रहो, मैं तो यही कहूँगा। ज़्यादा लंबा वीडियो खींचने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं इसका एक पॉडकास्ट करने वाला हूँ अंधविश्वास के नाम पे और उसमें आपके जो क्वेश्चंस आप यहाँ पुट करोगे, वो क्वेश्चंस वहाँ वहाँ आंसर किए जाएँगे हमारे किसी गेस्ट के साथ में। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है? आपने कमेंट करना है, मुझे बताना है और मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। रियल लाइफ़ स्टोरीज़, रियल लाइफ़ पे काम करता रहेगा और सीके बिस्ट चैनल हॉन्टेड पे काम करता रहेगा। बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।